इसलिए परीक्षित ने कहा ये इतने स्थान है। द्यूतम, पहला स्थान दिया द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा इसका अर्थ है छल करके जो धन कमाया जाता है, कपट करके, छल करके, दूसरे को भ्रमित करके। चूंकि राजा ने आदेश दिया था कि मेरे देश में, मेरी धरती पर, वो पूरी धरती के स्वामी थे, जुआ कोई नहीं खेलेगा। चूंकि जुए ने हमारे पूर्वजों को बड़ा व्यथित किया है, दर दर भटकते रहे। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलकर अपने भाइयों को दांव पे लगाकर बैठ गए। मेरी माता मही देखो तो सही, द्रौपदी दासी बन गई, सहरंधरी बन गई, मां ब्रहन्नला बन गए, मेरे पितृ पुरुष गौएं चरा रहे हैं, किसी के नौकर बन गए, भीम बाबरची बन गया, रसोईया बन गया। बेचारे कैसे दुख देखे उन्होंने। मेरी मां दासी बन गई, दादी हमारी जुए की वजह से ना सब कुछ हार गए थे। तो ध्यान रखे, जुआ नहीं खेला जाएगा, द्यूत क्रीड़ा नहीं होगी। सबने शपथ ली जुआ नहीं खेलेंगे। तो परीक्षित ने कहा आप जुए में रह सकते हैं, हिंसा में रह सकते हैं, व्यभिचार में रह सकते हैं, व्यसन में रह सकते हैं, और अनीति अन्याय के धन में, अनीति के स्वर्ण में भी रह सकते हैं। जो अन्याय का स्वर्ण है उसमें तेरा वास हो। इतना सुनकर कलयुग अंतर ध्यान हो गया। ढूंढते रहे परीक्षित, गया कहां? अदृश्य हो गया। अदृश्य होने से पहले देखा था परीक्षित ने कि मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो उसे लगा जैसे जीवन दान मिल गया, उसे ऐसा लगा जैसे प्राणदान मिल गया। अब उसे ऐसा लगा कि बस काम बन गया अपना। और राजा परीक्षित के मस्तक के मुकुट में बैठ गया कलयुग। उस अनीति के मुकुट में, अन्याय के मुकुट में, छीने गए मुकुट में, छल पूर्वक, बल पूर्वक छीने गए मुकुट में, जरासंध के मुकुट में। सामरिक नीतियां ऐसी हैं कि अगर युद्ध भूमि में किसी के प्राण चले गए तो उसके पदार्थ भी लौटाए जाते हैं, शव भी लौटाया जाता है। शत्रु का शव नहीं रखा जाता कभी भी, उसके शव का संस्कार किया जाता है। उसके पदार्थ, वस्तुएं अथवा उसके आभूषण सब लौटाए जाते हैं। शव का सम्मान, ये परंपरा है भाई। शत्रु की वस्तुएं लौटाई जाती हैं, लेकिन भीम ने मुकुट छीन कर रख लिया था कि इसको मारने में बड़ा कष्ट हुआ है, इसकी जंघाओं को चीरने में, इस जरासंध को। तो जरासंध के मुकुट को छीन लिया था भीम ने, और वो छीनी हुई अपहृत वस्तु अपने घर में कोई भी है तो उसे बाहर फेंकिए, बहुत कष्ट दे देगी आप। अपहृत वस्तु मत रखो। 4 वस्तु, 10 वस्तु मतलब छीनी गई है, कपट की वस्तु, छीनी हुई चीज, ये डकैती का माल घर में मत रखिए। जैसा यही तो कहा राम ने। क्या कह रहा है तू? क्या प्रशंसा कर रहा है लंका की? लंका जब गए लक्ष्मण तो लौट कर आए और प्रशंसा करने लगे कि ऐसे हाट बाट कोट कंगूरे वन वीथियां उपवन उद्यान नहीं देखे भैया हमने। ऐसे स्तंभ प्राचीर भित्तियां, ऐसे शिखर, ऐसे कलश मैंने तो कभी नहीं देखे। ऐसा सौंदर्य है, ऐसे यान, वो जलयान, क्या वस्त्र आभूषण, अद्भुत परिधान हमने तो कभी नहीं देखे। तो राम ने कहा कि वो सब डाके की चीज है, छीनी हुई चीज है। रावण दूसरों की चीजें छीन कर लाया है, चोरी का है सामान। अपना देख अयोध्या का। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। अरे लक्ष्मण जरा अपनी चीज देख, परंपरा से
मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता ने जो मुकुट पहना था, वही मुकुट परंपरा से पहना जाता रहा है। वही सिंहासन, वही आसन, वही पात्र भांड, उसी प्रकार की पर्व परंपरा। और ये तो दस्यु था, चोर था, चोर। चोरी की चीजें अपनी कहां होती हैं? दूसरों की छीनी हुई चीजें कभी सुख देती हैं? कभी नहीं। तो किसी का भूखंड, किसी की वस्तु और किसी के भी किसी प्रकार के पदार्थ कभी सुख नहीं देंगे अगर वो छीने हुए हैं, कपट से लिए हैं, छल करके लिए हैं, कभी नहीं। बहुत छल करके आप किसी तरीके की सूचकांक ऊपर नीचे करके और किस तरीके के मनी मैटर्स में तिकड़म लगाकर और आप अपने शेयर ऊपर नीचे करके फिर निकल आए, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं।